बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मेरे हेयर का टेक्सचर। अगर आप ऐसे कॉम करोगे तो यहीं पर आकर कॉम फंस जाता था। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज़ योर गर्ल अंजलि जैन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन ऑन माय हेयर केयर रूटीन। यस, आपने टाइटल और थंबनेल में तो ऑलरेडी देख ही लिया होगा। तो मैं अगेन आपके साथ एक आज DIY शेयर करने वाली हूँ। एंड उस DIY को शेयर करने से पहले ना मेरे पास आप लोगों को शेयर करने के लिए ना एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने आज तक अपने चैनल पर नहीं बताई है, कभी नहीं बोली। तो एक DIY है जो मैंने फॉलो किया था जब मैंने अपना स्किन केयर और हेयर केयर स्टार्ट किया था ना। मतलब जो फर्स्ट मास्क था या जो फर्स्ट हेयर ऑयल था, फर्स्ट सीरम था जो मैंने अप्लाई किया था अपने हेयर पर, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी, वहाँ से ही मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी स्किन केयर और हेयर केयर की। जब मुझे वहाँ से इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिले थे ना, उसके बाद ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ, आई थिंक दिस इज़ द टाइम आई शुड टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, आई शुड टेक केयर ऑफ़ माई स्किन, हेयर, बॉडी, हेल्थ, एवरीथिंग। तो ये वो टाइम था जब मुझे नॉलेज भी नहीं थी स्किन केयर, हेयर केयर की, बट मैंने एक ऑयल ट्राई किया था, एक सीरम ट्राई किया था। तो आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो आपको पसंद ही आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तो चलो बढ़ते हैं अब अपनी वीडियो में आगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि वाई आई स्टार्टेड माई स्किन केयर एंड हेयर केयर। तो जब मैं 9th-10th स्टैंडर्ड में थी ना, आई हैड वेरी डस्की स्किन। मतलब मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था एंड मेरे हेयर ना बहुत ज़्यादा कर्ली थे, फ्रीजी थे। मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मेरे हेयर का टेक्सचर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब अगर आप ऐसे कॉम करोगे ना मेरे हेयर में, अगर आपने ऊपर से स्टार्ट किया ना कॉम, तो यहीं पर आकर कॉम फंस जाता था, इससे नीचे जाता ही नहीं था। तो मेरे इतने कर्ली हेयर थे, इतने फ्रीजी थे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। सिल्की, स्मूथ, शाइन तो कुछ भी नहीं था मेरे हेयर में, कुछ भी नहीं, बहुत गंदे थे। एंड आई मस्ट से कि मेरी फैमिली में सबसे गंदे हेयर मेरे ही थे। एंड इस चीज़ के ऊपर ना मैंने काफ़ी बार सुना भी है मेरी फैमिली में, मतलब बहुत लोगों से, कि अंजलि के हेयर तो ना अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, इसके हेयर अच्छे नहीं लगते हैं एंड मतलब ये कैसी सी दिखती है। तो ये सब चीज़ें ना मैंने अपने नॉन लोगों से ना बहुत ज़्यादा सुनी है कि इसके हेयर अच्छे नहीं लगते हैं, ये तो ऐसी है, लाइक इसके हेयर थोड़े अच्छे नहीं लगते, तुम्हें अपने हेयर की केयर करनी चाहिए, थोड़ा ऑयलिंग किया करो, ये किया करो, वो किया करो। तो उस टाइम पे ना मुझे थोड़ा बुरा लगता था कि ठीक है ना, अब ये सब चीज़ें तो मेरी नेचुरली है, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। लेकिन उस टाइम पे ना समझ नहीं होती थी। बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू 11th स्टैंडर्ड, सो मुझे आज भी अच्छे से ध्यान है, फर्स्ट टाइम था मैंने हेयर कट लिया था एंड मैंने स्टेप विद लेयर कट लिया था। तो मेरे हेयर थोड़े से जो होते हैं ना नीचे के, जो बिल्कुल ही ख़राब थे, जो डैमेज हेयर थे, जो बिल्कुल ही कर्ली थे, तो वो उससे निकल गए थे। मैं बोल सकती हूँ कि 10% मेरे हेयर का टेक्सचर उससे थोड़ा ठीक लगने लगा था। देन मैंने सोचा कि आई थिंक दिस इज़ द टाइम आई शुड स्टार्ट स्किन केयर एंड हेयर केयर। कब तक मैं ऐसे सुनती रहूँगी एंड कब तक मैं ऐसे एम्बेरस फील करती रहूँगी सब लोगों के सामने कि मैं अच्छे से लाइक उन लोगों से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ और मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि ना ऐसे होता है कि जब आप फिज़िकली अच्छे नहीं दिखते हो ना, चाहे आप बात कितने अच्छे से करते हो कुछ भी, बट अगर आप फिज़िकली अच्छे नहीं दिखते हो ना, शायद मेरी इस बात पे बहुत लोग मुझे कमेंट में बोल भी सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन आज के टाइम में ना दिस इज़ ट्रू कि अगर आप फिज़िकल अच्छे नहीं दिखते हो ना, तो लोग ना आपको जज करते हैं एंड वो आपको भले ही फेस पे ना बोले लेकिन वो पीछे से ज़रूर बोलते हैं। एंड उससे ना आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है। आप भी ना किसी से आई कांटेक्ट करके या कॉन्फिडेंटली ना अपना कोई पॉइंट नहीं रख सकते हो, कोई बात नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि आई थिंक दिस इज़ द टाइम, मुझे ये सब चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए और एटलीस्ट थोड़ी तो अपनी केयर करनी चाहिए। ऐसे ही सर्च कर रही थी कि फ्रीजी हेयर के लिए क्या यूज़ करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी हेयर फॉल की। तो मैंने सर्च किया कि हेयर फॉल को कैसे स्टॉप करें, फ्रीजी हेयर को थोड़ा सा कैसे ठीक करें, हेयर का टेक्सचर कैसे ठीक करें। मैंने काफ़ी सारी DIYs देखे, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लेकिन ना एक चीज़ कॉमन थी, मतलब काफ़ी सारे DIYs में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी अनियन। यस, प्याज। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं एंड लेट्स सी कि कैसा क्या रिज़ल्ट मिलता है, कुछ रिज़ल्ट मिलता भी है या नहीं मिलता है।
तो वो था मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने अपने हेयर केयर में DIY में यूज़ किया था। एंड मैं आज आपको वही DIY शेयर करने वाली हूँ जो मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था, एंड वहाँ से ही मेरी ये वाली जर्नी स्टार्ट हुई थी स्किन केयर और हेयर केयर की। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने अपने DIYs में उसमें जो यूज़ किया था, क्या क्या स्टेप्स थे, वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, और जो आज मैं रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ना, उसको ज़रूर 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 ट्राई करना एंड मुझे बताना कमेंट में कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले। आपको 110% रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, बट स्टिल मेरे साथ कमेंट में अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करना। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर हेयर केयर। फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे मसाजिंग। ये मुझे पहले नहीं पता था दैट मसाजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट थ्रू आउट द जर्नी आई लर्न दैट मसाजिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेयर। ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, प्लस आपके हेड में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती है, उससे आपकी मसल्स एक्टिवेट होती है। तो आप जो भी अप्लाई करोगे उसके बाद वो ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं, एंड आपको मसाजिंग डेली करनी चाहिए फॉर 5 to 10 मिनट्स। नेक्स्ट में हम करेंगे डिटेंगल अपने हेयर को। एंड टू डिटेंगल द हेयर ऑलवेज़ यूज़ वुडन कॉम। आपको हमेशा वुडन कॉम भी यूज़ करना है। एंड आपको डिटेंगल कैसे करना है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लोअर लेंथ, देन गो टू मिड लेंथ एंड देन गो टू अपर लेंथ। आपको इसी वे में डिटेंगल करना चाहिए। इससे आपका हेयर फॉल थोड़ा कम होगा। एंड अगर आप हेयर वॉश से पहले डिटेंगल करोगे तो हेयर वॉश के टाइम आपके बाल थोड़े कम टूटेंगे। तो ऑलवेज डिटेंगल योर हेयर बिफोर वॉश। नेक्स्ट हम बनाएंगे DIY सीरम। उसके लिए मैंने लिया ये मेथी दाना, प्याज एंड देन कैस्टर ऑयल। उसके बाद आपको एक पैन लेना है, उसके अंदर 1 से 1.5 गिलास आपको मिनरल वाटर गरम करना है। जब वो हॉट हो जाएगा पूरा, उसके बाद आप थोड़े से उसके अंदर फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना ऐड करोगे। देन ऐड 1 अनियन जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होने वाला है इस हेयर केयर का। देन ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल। आप कैस्टर ऑयल कोई भी ले सकते हो, बट स्टिल मैंने आपको एक लिंक अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। आप वहाँ से कैस्टर ऑयल अपना ऑर्डर कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसको अच्छे से गर्म करना है एंड 4 to 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर गरम करना है अच्छे से। देन उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर रिमाइंडर दे रही हूँ दैट ऑलवेज ड्रिंक वाटर। इनफ वाटर आपको अपनी बॉडी के लिए इनटेक करना होता है। ये आपके सब चीज़ों में हेल्प करता है, हेल्थ इश्यूज़ एंड एवरीथिंग। देन मैंने अपने सीरम को एक स्प्रे बोतल में फ़िल कर लिया है। मेरी बोतल जो है वो रोज़ वाटर वाली है, बट इसके अंदर सीरम ही है क्योंकि मेरे पास कोई और बोतल अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने रोज़ वाटर वाली बोतल को खाली करके उसके अंदर अपना सीरम डाल लिया। इसके बाद आपको इसको अपने स्कैल्प से स्टार्ट करना है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आप ऐसे पार्टीशन निकाल के अपने स्कैल्प में अप्लाई करोगे। जब आपका स्कैल्प में अप्लाई हो जाएगा अच्छे से आगे एंड पीछे एवरीवेयर, देन आप इसको अपनी लेंथ में भी अप्लाई करोगे। एंड जैसे जैसे आप इसको अप्लाई करोगे और जैसे जैसे ये सूखता जाएगा तो आपके हेयर थोड़े से टाइट आपको फील होंगे, क्योंकि जो अनियन का रस है वो बालों में अप्लाई करने के बाद जब वो सूख जाता है तो आपके बालों को थोड़ा सा हार्ड बना देता है। बट डोंट वरी, वो आप वॉश करोगे तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे ऑयल। उसके लिए मैंने लिया है एक गार्लिक एंड एक अनियन। उन दोनों को कट करके ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एंड उसके बाद मैं उसका निकालूंगी जूस। मैंने ये गार्लिक और अनियन का जूस निकाल लिया है। ये करीबन 3 to 4 टेबलस्पून था। उसके अंदर मैंने ऐड करे हैं 2 विटामिन E कैप्सूल्स, देन 2 कैस्टर ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल। देन मैंने यहाँ पर ऐड किया है पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। मैंने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वो ऑर्डर कर सकते हो। ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बोल्डनेस यहाँ पर हो जाती है। तो हम इसके 10 to 12 ड्रॉप्स ऐड करेंगे एंड इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अगेन आपको इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले आप स्कैल्प में अप्लाई करोगे। स्कैल्प में अप्लाई होने के बाद आपको इसको अपनी लेंथ में भी अप्लाई करना है। एंड यू कैन सी मेरे हेयर जो है वो थोड़े हार्ड होना स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद भी आपको मसाज करनी है फॉर 2 to 3 मिनट्स ऑयलिंग के बाद भी। एंड मैं यहाँ पर ये वाला शैम्पू एंड देन ये हेयर मास्क अप्लाई करूँगी। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, टुडे इज़ वेंसडे। मैंने अपनी वीडियो में चीख कर बताया ये कि मैं हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, वेंसडे एंड संडे।
सो टुडे इज़ वेंसडे एंड मैं वेंसडे को ये सारे स्टेप अब मैंने रिसेंटली कुछ टाइम से स्टार्ट किया है, तो मैं अब ये फॉलो करने वाली हूँ। एंड संडे को मेरा दूसरा रूटीन रहता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना एंड आप वो भी फॉलो कर सकते हो ऑन संडे। और एक और चीज़, जो DIYs होते हैं वो हमेशा टाइम लेते हैं रिजल्ट दिखाने में, तो बी पेशेंस गाइज। ये मत सोचना एक बार अप्लाई किया तो रिजल्ट ही नहीं आया, भाई आपकी वीडियो तो अच्छी नहीं है, आपकी रेमेडी ने काम नहीं किया। एटलीस्ट आपको रिजल्ट देखने के लिए 2 से 3 बार और 4 बार तो उसको अप्लाई करना ही होगा। मंथ में 4 बार अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको गारंटेड 1 मंथ में ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये थे मेरे सारे स्टेप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, इनको ज़रूर ट्राई करना एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। एंड इसको आपको 3 से 4 बार ट्राई करना है, तब ही आप मुझे कमेंट्स में रिज़ल्ट शेयर करना कि आपको कैसे लगे। कुछ लोगों के लिए ये एक बार में भी रिज़ल्ट शो कर सकता है, जिनका हेयर का टेक्सचर ऑलरेडी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जिनका ज़्यादा ही ख़राब है, जैसे कि मेरा था, लाइक बहुत ज़्यादा कर्ली फ्रीजी, बहुत ज़्यादा अगर जिनको हेयर इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का इशू है, तो उनको शायद इतना टाइम भी लग सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार। इट डिपेंड्स ऑन योर हेयर टाइप कि आपका जो भी हेयर टाइप है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको थोड़े थोड़े विजिबल रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग ही शो करना स्टार्ट करेगा। बट ये रेमेडी को ज़रूर फॉलो करना। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हेयर केयर वीडियो विच आई फॉलो ऑन वेंसडेज एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड वीडियो आप मिस ना कर पाओ। मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, प्लस आपको क्या स्किन केयर या हेयर इश्यूज़ हैं, या फिर आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हो कि मैं बनाऊं। मेरी कोई DIY कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि मुझे वो शेयर करनी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दो, ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बना सकूं। और अगर मैं वो चीज़ नहीं भी अभी फॉलो कर रही हूँ तो एटलीस्ट मैं पहले अपने ऊपर ट्राई कर सकूँ, देन मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही शेयर नहीं करती हूँ विदाउट ट्राइंग। तो मैंने आज तक जो भी चीज़ें शेयर किया है वो पहले मैं खुद के ऊपर ट्राई करती हूँ, मुझे सूट करती है तो मैं शेयर करती हूँ, अगर मुझे सूट नहीं करती तो मैं वो शेयर भी नहीं करती हूँ। या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ कीप लविंग एंड सपोर्टिंग एंड ऐसे ही अपना थोड़ा प्यार दिखाते रहो और हमेशा ऐसे ही साथ देते रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखना। जय श्री श्याम, बाय।